सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मैं उनका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में कांग्रेस के समर्थक तहसीन पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं। आसिफ रमीज दाऊदी सऊदी अरब में रहते हैं, प्रोफेसर हैं आपको इस वक्त, और हिंदुस्तानी हैं आपको नजर आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त आपको कर्नल दानवीर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में विवेक श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट के लीडर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आसिफ भाई आपसे। क्या था ये जो सुबह सुबह हुआ, ये क्या था? ये वो बच्चे नहीं खेलते पकड़ा पकड़ी, फिर कहते थक के वेट्स टाइम ऐसा बोलते हैं, टाइम्स अप नहीं वेट्स टाइम। तो ये वो वाला टाइम आ गया और उसके बाद वापस शुरू हो गए। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये क्या था, ये तो मुझे अंदाजा था। मैंने आपके चैनल पे भी उस दिन भी कहा था और मैं अक्सर कहता रहा कि बस एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर का इंतजार करिए और कहीं ना कहीं ये सीज फायर या डी एस्केलेशन की तरफ बात जाएगी, जिसपे लोग ये कहते थे कि ये बहुत नामुमकिन है। जिस हिसाब से धमकियां हो रही थी, जिस हिसाब से रिटेलिएशन हो रहा था, जो एक दूसरे की तरफ जिद पे अड़े थे, डर तो सही में लग रहा था इस पूरे इलाके में। जिस हिसाब की स्थिति बन गई थी इंस्टेबिलिटी की, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था। लेकिन एक उम्मीद की किरण थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये सीज फायर हो जाएगा। हालांकि कुछ दिनों पहले 45 दिन का सीज फायर का प्रपोजल दिया गया था, अरे जो आसिफ ईरान ने भाई, एक्सेप्ट नहीं किया। ना तो किरण दिख रही है ना करंट दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बमबारी दिख रही है। कहाँ उम्मीद की किरण है? वो सुबह 5:30 बजे पूरी रात हम लोग यहाँ जगते रहे हैं, सोचते रहे हैं कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर वो एक भाई साहब ने वो ट्वीट किया, हंस हंस के पागल हो गए, पेट में बल पड़ गए, ड्राफ्ट वाला ट्वीट कर दिया भैया जी ने। और फिर विवेक जी एकदम पगला गए। अरे विवेक जी तो एकदम अपने बिस्तर से ही लौट गए। तो कहा ये क्या हो गया? मैं जिसकी दुआएं कर रहा था वो पूर्ण हो गई। मैं पूरे देश को मुबारकबाद देता हूं ईरान की इस विजय पर। ये विजय है। हाँ ये है। और वो टायरेंट कंट्री अमेरिका, इंपीरियलिस्ट अमेरिका, हाँ ठीक है, जिसने सबको बर्बाद किया, सबको बर्बाद करने की कोशिश की, चाहे इराक था, चाहे लीबिया था, चाहे वियतनाम, चाहे अफगानिस्तान, और अब ईरान। और एक लंबी फेयर लिस्ट है, सिर्फ इसलिए कि उसको पैसा चाहिए और तेल चाहिए। कोई ह्यूमैनिटी नहीं, कुछ नहीं। और क्लेम करते हैं लीडर ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को। उसकी हार है और इस हार से हिंदुस्तान को भी जीतना चाहिए। 40 दिन में जंग खैबर जीते थे, अली ने जितवाया था। वो सच्चाई की एक लड़ाई थी। 40 दिन का यह भी युद्ध था, यह ईरान जीता। यह कंपैरिजन दे रहा हूं मैं आपको मैडम। 40 दिन का यह भी युद्ध था और एक राइट का युद्ध था, मोरालिटी का युद्ध था, सच्चाई का युद्ध था, अत्याचार के खिलाफ यह युद्ध था। और मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा। हम तो नहीं कर पाए साहब, उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए, फेलियर ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री पे हंसिए। आप ना 3 में ना 13 में, ना आपका कोई स्टैंड, ना आपकी कोई मोरालिटी। अरे खुदा, एक सेकेंड है ना। आसिफ भाई सऊदी अरब में रहते हैं आप, ना एक टिकट बुक करवाइए ना वो पाकिस्तान की, और इनको भिजवाइए ये बगल में जो मेरे बैठे हुए हैं। और मैं कसम से कह रही हूँ, आप सूटकेस भी पैक मत कीजिएगा विवेक भाई, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। हम सब चंदा इकट्ठा करेंगे, सब यहाँ जितने बैठे हैं, तहसीन, आनंद रंगनाथन, पाकिस्तान क्यों, कर्नल दानवीर, सब हम चंदा इकट्ठा करेंगे। ईरान चलते हैं, आप नहीं, ईरान में आपको कोई रखेगा नहीं ना सर, कोई नहीं, सब रखेंगे मैडम यहाँ पे। अब कोई नहीं रखेगा। ईरान का मुफ्ती एक बार मैं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, आप जाइए वहां पाकिस्तान, आपका सारा खर्चा 1 महीने का हम कर देंगे, उसके अलावा हम नहीं झेल पाएंगे। अब वो अपनी कमियों को ना छुपाएं। ये क्या कमियां है भैया? कमियों को ना छुपाएं। अरे भाई, गुलामी का ड्राफ्ट आपको मुबारक, गुलामी का ड्राफ्ट आपको मुबारक, गुलामी का ड्राफ्ट पाकिस्तान को मुबारक। आप सुने मैडम, आई डू नॉट केयर सर। ये जो आदमी, जो एक सेकंड विवेक भाई, एक सेकंड, जो आदमी अपने ट्विटर के पोस्ट से ड्राफ्ट नहीं हटा सकता, वो तोपे हटा देगा? क्या मजाक कर रहे हो? देखिए आप बहुत अच्छी मैं नहीं मानती इस बात को। दुनिया का कोई आदमी, ऊपर से मैं कह रही हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है, तो मैं कहूंगी नो सर, नो, इट्स अ लाई। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत पॉपुलर है, करोड़ों फॉलोअर्स है, सुनते हैं आपकी। आज कम से कम इस सरकार के निकम्मेपन को अपने आवाज की ताकत मत दीजिए।
अरे सर, और इस यहाँ सरकार को एक्सपोज करिए आप, विवेक, देश के लिए एक्सपोज करिए। बुद्धिहीन कि बातें ये मत कीजिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बैठ करके कुछ नहीं कर पाए और अमेरिका का वो कर गए, हिंदुस्तान पाकिस्तानी से हम नहीं कोई कर पाए। वास्ता नहीं है। जिसको कटोरा लेकर जो काम ये करना सब है वो कहानियां करे। हैं मैडम, ये कहानियां ये मुझे मत मेरे सिखाइए। भारत, आप मेरे कहां भारत थे? की आप क्यों leadership- नहीं थे ईरान के साथ? क्यों नहीं खड़े थे ईरान के साथ? अरे गद्दाफी क्यों के डरे टाइम हुए पर थे खड़े आप ये डोनाल्ड लोग। ट्रंप के साथ? ये क्यों खड़े- बेइज्जत हो रहे थे रोज? ये आदमी क्यों गए थे खड़ा था अवार्ड लेने गद्दाफी के इजराइल के टाइम अंदर? पर। ये आदमी खड़ा था सद्दाम हुसैन के टाइम पर। आज बड़ा आपको यहाँ छाती पीटने का टाइम मिल रहा है। हाँ, ईरान खड़े में थे, खमेनी सब के खड़े टाइम थे पर हम मैडम। खड़े हो जाए, ये मुल्क नहीं खड़ा रहा। लेकिन कर्नल गद्दाफी से लेकर वो सद्दाम हुसैन को मारने तक कोई यहाँ पर उफ तक नहीं निकल पाया था। कहाँ गया सबका आपका उफ निकला निकम्मापन? है। ये आपकी सोच गलत है। IAEA में पूरे- वो जब ईरान पूरी के खिलाफ पृथ्वी आप पे लोग वोट कर सारे रहे थे, कम्युनिस्ट बस शर्म भी नहीं हम आती आपको? अमेरिका और इजराइल के बदतमीजी टिरनी अलग के करते हैं यहाँ खिलाफ पर हैं। आप कर्नल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो प्रिटेक्स्ट है, ये जो इन्होंने जो निकाला है कि भाई हम नहीं कुछ कर पाए, तो हम क्या करने निकले थे? क्या हम निकले थे? क्या ये हमने जिम्मेदारी ली थी? सर, पहले इसी आप बात ये का तो बताइए। रोना है ना सर। नहीं, सर, यही तो मैं रो रहा हूँ ना। तो इसलिए फिर जब हमने इम्तिहान देने के लिए नहीं बैठे तो आप उसमें विफल कैसे अरे बोल तो सकते? सर, इस बात का तो रोना बना नहीं। लो कि बच्चा इम्तिहान में बैठ रहे ही नहीं क्या डर के मारे? नहीं, तो हम नाम है कहीं मैं अरे फेल हूं, भाई, पास हूं, किसके साथ हूं? नहीं, यही तो रोना है। जो इम्तिहान हम दे रहे थे उस इम्तिहान में हम अव्वल निकले सर, हैं। कौन सा आपका इम्तिहान यार था, सर? कर्नल बस एक सेकंड बस कर्नल, एक सेकंड। एक तो बच्चा नहीं है, भारत बाप है। नहीं तो फिर एग्जाम भी मत बच्चा बोलो। नहीं, एग्जाम्पल भारत बाप नहीं तो फिर है। एग्जाम ठीक है, का अब एग्जाम्पल भी मैं मत दो डायलॉग साथ मार में। रही हूँ और मारूंगी। बाप है, नहीं बच्चा तो नहीं है भारत। एग्जाम्पल फिर मत और दो। कुछ निकम्मों को झेल रहा है भारत हाँ। बच्चों के तौर पर। दैट्स आल्सो अ ट्रूथ। ओके कर्नल, नाउ फिनिश एंड देन आनंद रंगनाथन, तहसीन पुनावाला। हाँ, तो जो हमारा जो स्टैंस रहा है, जो हम जिस तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं उसमें हम अव्वल रहे हैं। ईरान हमारे साथ समर्थन में है कि नहीं है? अगर हम इतने एंटी ईरान थे तो ईरान हमारे समर्थन में क्यों है? वो हमारे तेल के टैंकर्स को क्यों निकाल? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव को लगता है कि हम ईरान के खिलाफ थे, बट ईरान को नहीं लगता कि हम ईरान के खिलाफ थे। ईरान को लगता है कि भारत ईरान के साथ खड़ा था। तो ऐसा क्यों है विवेक? क्या आपका प्रोपेगेंडा कहीं गलत तो नहीं जा रहा है? कहीं आपका जो प्रोपेगेंडा कहीं फेल तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि आप फेल हो रहे हैं। नहीं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, ये सरकार ये तो चुप बैठी रही। नहीं, वो तो- लेकिन भारत की आवाम ईरान के साथ थी। लोगों ने हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया, बोला हम भेजेंगे ईरान। ईरान की एम्बेसी में हिज एक्सेलेंसी जो वहां के डिप्लोमेट हैं, जो एम्बेसडर हैं हमारे मुल्क में, कितने लोग गए उनसे मिलने? नहीं, कितने अपोजिशन के नेता गए? लेकिन कितने आम आदमी जाकर हस्ताक्षर किए? ईरान का जो सफीर है वो तो ये कहता है कि भारत No, हमारा but बहुत he- अच्छा विवेक, दोस्त है, सिविलाइजेशनल फ्रेंड विवेक, है। you are a liar. No, I am not a liar, madam. जैसे ही I am not a कंडो- liar. you I are am a not a liar. He's a coward. communist. And I'll This tell you- country, He's a this communist. country is not taking a stand. एक सेकंड रुकिए। We are too scared to take a जैसे ही stand. कंडोलेंस ये- की किताब खुली थी, भारत कितने ने दिनों बाद? सबसे किसने पहले sign किया? कंडोलेंस की किसने किताब sign जब किया? खुलेगी तब करेंगे ना। नहीं, 6 दिन के बाद हाँ, आपका जब किताब सेक्रेटरी गया खुलेगी था। तब करेंगे ना। 6 दिन के बाद आपका सेक्रेटरी प्रोफेसर गया। आनंद एक ट्वीट रंगनाथन, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। सबकी आवाज एक डाउन, ट्वीट प्राइम मिनिस्टर ने सबकी नहीं किया। आवाज डाउन। प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, हाँ, शांति रखें, ईरान को कुछ नहीं हुआ है, आपको हो जाएगा। नहीं, I'm so sad. We could have done this. What? We could have engineered this whole thing. Why? ये सारा मसला इसमें भारत खड़ा Okay. करके हम कुछ कर सकते थे। सैड है वो, सैड है। पानी पिलाइए बिल्कुल। उनको, पानी रुमाल पीजिए। और दीजिए। हाँ, मैं खुश हूँ कि ईरान की विजय हुई है और मुंह की खाई अमेरिका ने। चलिए, ये ठीक इसमें है। तो हम भी खुश हैं। पानी- इसमें Let's तो celebrate. इसमें तो हम भी खुश हैं। Let's celebrate. हाँ, इसमें तो हम भी खुश हैं। सब ठीक खुश है, हैं, पानी हम सब पीजिए। खुश हैं। इतना अब पानी ज्यादा पीजिए, गुस्सा रुमाल भी लाइए नहीं है। भैया। दुखी है मेरा दोस्त। हाँ भाई, आनंद रंगनाथन। नमस्कार रूबिका जी और आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। अगर चीन का ड्राफ्ट का तबला बजना बंद हो गया हो तो मैं कुछ बात कर लूं। और इनके पास, जैसे पाकिस्तान के पास तो कटोरा है, विवेक मेरे मित्र हैं, इनके पास झोला है। ये झोला लेके जहां मन करता है चले जाते हैं। अब देखिए, 2-3 बातें इसमें आपको समझ लेनी चाहिए। रूबिका जी, पता नहीं आपने बचपन में कौन से खेल खेले हैं। विवेक ने गुल्ली डंडा खेला है, लप्पुक डंडा खेला है, मैं गली क्रिकेट खेलता था। उसमें क्या था कि 3-4 रूल्स होते थे, मतलब रूल्स ना होने के रूल्स होते थे कि LBW की नहीं हो रही होती थी। उसके बाद बीच में अगर 2 ईंटों के बीच से कोई स्कूटर आके चला गया तो फिर जो है बीच में आपका जो है विराम हो जाता था। तीसरा, किसी की भी मम्मी आ जाती थी कि भाई मेरे बेटे को तुमने आउट क्यों कर दिया, इसको दोबारा दो, 1 टिप 1 हैंड। ये सारे रूल्स होते थे। जिसको ये रूल समझ में नहीं आ रहा वो मैच नहीं खेल सकता था।
तो ये जो पिछले 30-40 दिन से चल रहा है, ये एक तरह से गली क्रिकेट चल रहा है। इस पे इंडिया का कोई ले। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये कह रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते थे, हमने क्यों कुछ नहीं किया। अरे भाई, रंजीत, जीवन, शक्ति कपूर, ये 3-4 विलेंस में ये खेल चल रहा है, और अमिताभ बच्चन क्यों घुसेगा बीच में भाई। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि विवेक क्या चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये इनका क्या चल रहा है। जो सीज फायर अभी हुई है, जो डील मान लीजिए, इसमें जो अमेरिका ट्रंप मान गया है, मैं आपको 4 चीजें बताता हूं। एक चीज ये मान गया है कि अब ईरान कंट्रोल करेगा हॉर्मुज, जो कि पहले से ही करता था, लेकिन अब उससे ऊपर अब ईरान चार्ज भी करेगा शिप्स को टैक्स, 2 मिलियन पर शिप। अब ईरान न्यूक्लियर एनरिच करेगा अपना यूरेनियम, पहले भी करता था, अब और तेजी से करेगा। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा, पहले भी करता, अब स्टॉक पाइल करेगा। ईरान अपनी लीडरशिप खुद चूज करेगा, लेकिन अब वो ज्यादा हार्ड लाइन है। तो ये अमेरिका ने लिया क्या। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये विवेक इतने खुश क्यों हो रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। इंडिया से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शर्म की बात यह है कि जो ह्यूमन राइट्स के पीछे ये लोग झूठ मूठ आगे बढ़ते हैं, इनको कोई अफसोस नहीं है कि इसी रजीम ने अपने ही 2 महीने पहले 40,000 मेन, विमेन, चिल्ड्रन को बर्बरता से सड़कों पे मारा, खदेड़ खदेड़ के। वो विवेक को याद नहीं है। और याद क्यों? क्योंकि इनके जो ईरान के साथ खड़ा होना डॉक्टर साहब मॉरली करेक्ट स्टैंड था। विवेक, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इंटरप्ट नहीं, आप दोनों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं सर? मारा है कि नहीं मारा 40,000 लोगों को? आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, आई स्टैंड विद ईरान, एंड दे आर मारा है राइट। कि नहीं मारा है? आई डोंट स्टैंड विद इजराइल एंड अमेरिका, दे आर बोलो, रॉन्ग। अगर हिम्मत है तो बोलो। यही स्टैंड है, और ये बोलो, भारत कौन का सा स्टैंड था, नाम नेहरू से लिख रहे लेकर हो? वाजपेयी से लेकर के मोदी के आने से पहले तक। जो दिस इज मैं द स्टैंड बोल ऑफ रहा दिस हूं, वो आंसर नहीं नेशन करना। एंड आई इको दैट स्टैंड। जो मैं बोल रहा हूं वो आंसर नहीं करना। क्या बताइए। आंसर करें सर? आपके हिसाब से तो 40,000 दुनिया बुरी है, मारे कंबल गए ओढ़ कि के नहीं बैठ मारे जाओ। गए? अपनी रजीम ने मारे कि नहीं मारे? बोलो। यू कुड हैव नेगोशिएटेड। आप वही शांति बात वार्ता ही करा सकते थे और कुछ नहीं तो। एक तो आपको झूठ बोलने की बहुत बीमारी है मेरा तो विवेक। सर- अभी सब क्या सारे बोला, से अभी आपको क्या बोला? खराब लगता है। नेहरू से लेकर वाजपेयी से लेकर मोदी के आने से हम पहले तक। पैलेस्टीन के साथ थे। एक सेकंड रुकिए। ले लिए। Don't scream. Now listen to me. Yes. Let's talk on facts. मैं खत्म कर हाँ, लूं बस रूबिका जी। एक सेकंड आनंद, ये बार बार ये जो बात कहते हैं कि मोदी के आने से पहले तक हम ईरान के दोस्त हुआ करते थे। हम पैलेस्टीन के भी दोस्त थे। रुकिए, ईरान पर बात होगी पहले। जी। ईरान के खिलाफ किसने वोट किया था? किसने वोट किया था ईरान के खिलाफ? अच्छा, अब आप मुझे बताइए, इधर रुपयों उधर की में बात नहीं। तेल आपको कौन सा रुपया, देश देता रुपया, था? युआन, इन सब की बात सस्ते नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन जो में सवाल कौन पूछ रही हूँ आपको उसका तेल जवाब देता दीजिए। था? क्रेडिट आपको जो कौन देता सवाल था? पूछ रही हूँ उसका डिस्काउंट जवाब आपको दीजिए। कौन देता था? विवेक ईरान देता श्रीवास्तव, था। जिसका दोस्ती- सवाल पूछ दोस्ती रही हूँ मतलब तेल। उसका जवाब दोस्ती दीजिए। मतलब तेल। ईरान के खिलाफ हाँ। हिंदुस्तान में किस सरकार ने वोट दोस्ती किया मतलब था? तेल। ईरान हाँ, के खिलाफ वो हिंदुस्तान 19-20 ने की चीजें किसने मत वोट बताइए। किया था? ये मुल्क पैलेस्टीन के आपने साथ कहा था। अगर ईरान कि पैलेस्टीन के आप साथ था, हम नहीं थे। फिलिस्तीन मत जाइए, अभी बिल्कुल अभी रुकिए। जाएंगे, क्यों ना आपने जाएं? कहा कि नेहरू से लेकर जी। वाजपेयी से लेकर जी। मोदी से पहले तक हम ईरान के साथ थे। पैलेस्टीन के साथ भी ठीक है, दोनों दोनों बोले डू मैंने, नॉट से दोनों को अभी बोलिए, अभी ईरान के दोनों साथ, बोलिए ईरान के मैंने, साथ भी थे ना, दोनों ईरान साथ पर में थे। रुकिए। अब मुझे ये बताइए, ईरान के खिलाफ जी। किस सरकार ने जी। हिंदुस्तान के नाम पर अगेंस्ट वोट किया था? किसने किया था? वोट आपको याद आ गया? अब मैं कुछ किसने और- सुन तेल लीजिए, खरीदना सुन लीजिए। किसने बंद किया नहीं, ईरान नहीं, से? नहीं, नहीं, ईरान के दोस्त हैं आप? 2017 कभी में कभी तो मुझे जब इतना यूनाइटेड गुस्सा आता है स्टेट्स आपके ऑफ झूठ अमेरिका पर, ने इतना गुस्सा sanctions आता है मुझे लगाए, आपके झूठ तो पर। आपने भी आपके पेट में भी दंडवत डाल प्रणाम है। करके आप सच को ईरान भी के चबा साथ तेल जाते लेना हैं। बंद किया। और आप लोग इतना ये है बेशर्मी सच्चाई। से कोई देश झूठ के नहीं सामने है। चीखते हैं। Stop defending आपको the शर्म government. नाम की चीज नहीं Stop है। defending this आप government. सरकार में रहते हुए ईरान के खिलाफ incompetence बात चल रही है करते हैं। यहाँ पर। और आज यहाँ पर पता नहीं किस वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में कोई झूठ वोट बोल रहे बैंक नहीं हैं। है। ईरान के हीरोइज्म पर अभी मुझे बहस नहीं करनी, हम सब बिल्कुल उसके करिए, हीरोइज्म को करनी सलाम करते चाहिए। हैं। शर्मिंदगी ठीक है ना? होनी चाहिए। अभी यहाँ जो जोकरगिरी यहाँ कर रहा है शर्मिंदगी ना, होनी चाहिए। पाकिस्तान, नहीं खड़ा हुआ जोकरगिरी ये हो रही मुल्क है ईरान ट्रंप के की, साथ। मुझे उस पर बात शर्मिंदा करनी है। हो, All होना right, चाहिए शर्मिंदा। कर्नल, आपके पास आऊं उससे पहले 30 सेकंड में आनंद रंगनाथन अपनी बात फिनिश कीजिए और उसके बाद तहसीन। हाँ, देखिए, मैं एक बात में विश्वास नहीं करता जो आपने कहा, ये ब्रेन वॉश है। विवेक ब्रेन वॉश नहीं है, उसके लिए ब्रेन चाहिए। लेकिन देखिए, सीधी सी बात है, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। अमेरिका हैज लॉस्ट, ट्रंप हैज नॉट लॉस्ट। हु हैज लॉस्ट? इजराइल हैज लॉस्ट। रेपुटेशन लूज तभी होती है जब रेपुटेशन हो। ट्रंप की रेपुटेशन ही नहीं है। इजराइल अब अगली बार सब लोग 10 बार उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो रजीम चेंज नहीं हुई है, अगर आप कितनी भी कंडीशंस लगा दे रूबिका, कितनी नई डील कर दें, अगर वही रजीम है और उससे ऊपर कट्टर रजीम है, कोई भी न्यूक्लियर डील, कोई भी डील हो, वो ईरान नहीं मानेगा। अब ये पूरी दुनिया जान गई है।
आप इसमें घुसे इस वॉर में रिजीम चेंज करने के लिए। डे 1 पे आपने 60 लोगों को हटा दिया, लेकिन जब रिजीम चेंज नहीं हुई डे 40 पे कोई आपकी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। तो ट्रंप का तो वैसे ही कोई रेपुटेशन नहीं थी। अरे ये सबसे देखिए ज्यादा डोनाल्ड डैमेज ट्रंप का 40 दिन में इजराइल का हुआ है। एक और यहाँ पर पोस्ट आ गया है, बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, कंट्री सप्लाइंग मिलिट्री वेपन्स टू ईरान will be immediately tariffed on any and all goods sold to the United States of America, 50% effective immediately. There will be no exclusion or exemptions. President Donald J. Trump और विवेक की कंट्री गई चाइना। लो बताइए। चाइना, विवेक कुछ बोलो। नहीं I mean ये ट्रंप के कहने से होने क्या जा रहा है? ट्रंप जब लड़ रहे थे, चाइना जब को उनके बता रहे लोगों को हैं, मारा देखो, जा रहा था, चाइना तब में कंपनियां रुक टैरिफ लगने गई। वाले अभी भारत में टैरिफ This लगाए थे tweet तो has- नहीं, आप डांट लगा रहे This थे। tweet has no meaning. हाँ, It's a joke. अच्छा, It's a joke. और जो टैरिफ यहाँ किस पे पर टैरिफ ट्रंप ने लगाओगे? इंडिया पर लगाया था, किस पे चाइना लगाएंगे का नाम टैरिफ? लिया, चाइना सब पे, दोहरा रशिया पे, उन रवैया है। कंपनियों पे ले, जो असला बना तहसीन रहे पुनावाला। हैं, जो ईरान के साथ हैं। आई डू नॉट थिंक कि ये वॉर खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया I है, think ईरान युद्ध जीत गया विराम है। हो गया है। ईरान जीत गया जो है। भी देश ईरान जीत गया है। अच्छा ठीक है ना, अब क्या करें यहाँ पर? खुशियां मनाइए। हाँ तो क्या ये ईरान जीता है, हिंदुस्तान नहीं जीता है। नहीं, हैं? हमें तो दुख इतना इसलिए- ऑपरेशन सिंदूर पर नाच लिए होते ना, तो लोग आपकी मूर्ति नहीं, बनाकर नहीं, घर में नहीं, पूज नहीं, रहे होते। दुनिया के सबसे बेशर्मी बड़े की हद होती है। टायरेंट नेशन को हैं? नीचे जीत दिखाया गया, ईरान जीत ने। गया। अब रुक जाइए। It's a victory of अरे mankind। एक सेकेंड मुल्ला साहब, रुक जाइए। अब एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। तहसीन पुनावाला, जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार उपलब्ध कराएगा उस पर तुरंत प्रभाव से अमेरिका के में बेचे जाने वाले सभी सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी, कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा। राष्ट्रपति ने अभी ये सुबह तो पता नहीं क्या कह रहे थे, हम सुनहरा भविष्य ईरान का बनाएंगे, अब कह रहे हैं खबरदार किसी ने वेपन दिया। क्या मजाक चल रहा है ये? थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले कर्नल साहब को थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर फॉर टू द नेशन। दो चीज़ रूबिका जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का जंग नहीं था और भारत के सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। ईरान भी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और गल्फ मुल्क भी भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। इजराइल भारत का स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनर और अमेरिका हमारा पार्टनर है। तो भारत के सारे पार्टनरशिप्स थे, भारत का कहीं स्टेक्स नहीं था, लेकिन भारत ने एक साइड चूज़ किया था। वो साइड था अरब मुल्क, इजराइल, अमेरिका, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। वो हमारा इंटरेस्ट था, हमने वो चूज़ किया, पर ईरान के साथ हमने हमारी रिलेशनशिप बरकरार रखे। तो सबसे पहली बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात कहाँ आती है कि 1950s में जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का वॉर हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वेस्टर्न ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक के साथ बातचीत की, उन्होंने सीज फायर करवाया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का जो डॉक्ट्रिन बनाया, ये सारी चीज़ रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये नेहरू जी ने किया। आज मैं नहीं मानता हूँ पाकिस्तान ने कुछ किया। पाकिस्तान बिल्कुल एक भिखारी मुल्क है, वो बिल्कुल एक पोस्टमैन का काम किया, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता था। लेकिन तीन ही मुल्क थे जो बाकी सारे देशों से बात कर सकते थे, कतार, भारत और ओमान। तो मुझे ये लगता था कि भारत कुड हैव प्लेड अ बिगर रोल। अब किसी को लगे कि नहीं प्ले करना है, वो उनकी मर्जी है। भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता था। दूसरी चीज, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2008 की घटना घटी 24 के, मैं बताता हूँ। एक तो क्यों करेंगे और दूसरा मैं उसको बताता हूँ, मैं विस्तार में उसको समझा फायदा क्या हुआ? ये तो वापस लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल समझा देता हूँ। किसने क्या माना है? कुछ भी कोई मान ही नहीं रहा है। कोई भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई मुल्क करा सकता, तीन मुल्क करा सकते थे, कतार, ओमान और भारत तो करा सकता। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं, ये भी मार रहे, इजराइल लेबनान को मारेगा और फिर वापस लड़ाई होगी। लेकिन आनंद वांट्स टू स्पीक विद यू, आनंद बात करना चाहते हैं। मैं दोनों को स्क्रीन पे रख रही हूं। एक सेकंड में, आनंद 30 सेकंड बाद आए, आनंद 30 सेकंड बाद आए, हाँ आनंद 30 सेकंड बाद आए। मैं उनको रिस्पेक्ट किया, वो भी मुझे रिस्पेक्ट करे। दूसरी चीज बहुत जरूरी ये है, 2008 के 26/11 की घटना के बाद हमने मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। फली साहब ने कहा था कि एक्शन लेना चाहिए, हमने नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान को आइसोलेट करते, पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम जो भारत के पर कैपिटा इनकम से उस वक्त 1.5 गुना ज़्यादा था 2008 में, वो आज पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम 3 टाइम कम है भारत से। हमने इकोनॉमिकली पाकिस्तान को एक भिखारी मुल्क बना दिया। आज वो भिखारी मुल्क वापस चर्चा में है, उसने कुछ किया नहीं किया, इस दोनों चीज़ में फ़र्क है। आप ठीक है, इस चीज़ से आप खुश हो जाइए कि हमने पाकिस्तान के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट भारत एक रोल निभा सकता था और मुझे लगता है उसको निभाना चाहिए था, क्योंकि सारे और हमारे दोस्त। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ है, ये बताइए मुझे, और भारत को नुकसान क्या हुआ है? आप इसी पर हाँ अच्छा या बुरे का फैसला हो सकता है ना। भारत को नुकसान, हाँ क्या हुआ है? देखिए, भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी एक लेवल पे हुई जो नहीं थी पहले। अच्छा, एक्सेप्टेबिलिटी पाकिस्तान की बढ़ गई और हिंदुस्तान को नुकसान कोई खास नहीं हुआ है। आनंद,
नहीं, देखिए पहली बात तो कुछ नहीं हुआ, खास नहीं, कुछ नहीं हुआ। तहसीन, एक मिनट। भारत, आप कह रहे हैं भारत रोल अदा कर सकता था, आप ये कहना चाहते हैं कि चलिए भारत ने नहीं किया, पाकिस्तान ने रोल अदा किया। पाकिस्तान ने क्या रोल अदा किया भाई? जो ड्राफ्ट भेजा है वो ट्रंप ने पाकिस्तान मैंने को ये भेजा। कहा ही नहीं। पाकिस्तान ने ट्रंप को, एक सेकंड तहसीन, आई डिडंट इंटरप्ट यू। पाकिस्तान ने ट्रंप बट को मैंने कोई ये नहीं ड्राफ्ट कहा, आप नहीं मेरे भेजा। मुंह में शब्द डाल रहे ठीक हो। है तहसीन, अब देखिए, मैं आपने मुझसे मेरे 30 सेकंड्स की जगह 1 मिनट ले लिया, बट और आप अब जो मुझे मेरे गलत तो 30 कोट सेकंड ना है, कीजिए, आप आपके आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई सेड कीजिए। मैंने कहा पाकिस्तान ने एक पोस्टमैन का रोल निभाया है, बट भारत सीज फायर ला सकता था। अब आप कह रहे पाकिस्तान ने रोल अदा किया, मैंने कब कहा ये बात? आप सुन लीजिए मैंने क्या कहा, फिर आप उस पर टिप्पणी कीजिए। भाई भारत, 1 मिनट, सीज फायर, ट्रंप को कोई बता सकता है कि ये करो कि ना करो? ट्रंप लोगों को बताता है। अब वो अलग बात है, ही इज अ बुली। भारत को क्यों इसमें बीच में पड़ना? भाई भारत का यहां पे कोई रोल ही नहीं है। आपने कोई सीज फायर नेगोशिएट करी तो देर आर टर्म्स, जैसे ओस्लो अकॉर्ड हुआ, ये अकॉर्ड, देर आर प्रॉपर नेगोशिएशंस दैट कैरी ऑन फॉर मंथ्स। यहां पे आप क्या समझते हैं कि 24 घंटे में भारत घुसेगा पाकिस्तान की तरह और दो वॉरिंग कंट्रीज को ये बता देगा कि तुम मत करो? ट्रंप को कोई ये बताएगा कि मत लड़ाई बंद कर दो? ट्रंप अभी 24 घंटे में दोबारा लड़ाई शुरू करने वाला है। कैसी बात कर रहे हैं आप? और हमारा इससे क्या लेना देना तहसीन? तो ये आप जो कह रहे हैं ना, ये एक तरह से डॉग विसल है जो मैं सारे इसका जवाब कांग्रेसी देता हूं, हमारा हैं। क्या लेना देना है। तहसीन, बड़ी गलत बात है, आपने आज तक ये नहीं किया। आप विवेक का रोल क्यों अदा कर रहे हैं? बेसिकली आप सॉरी एक तरह से सॉरी, आप बोल लीजिए, मैं उसके बाद बोलता हूं। आप ये एक तरह से डॉग विसल कर रहे हैं कि सारे कांग्रेसीज हैं, पवन खेरा हुए, पवन खेरा तो अभी शायद लापता हैं, जितने और कांग्रेसीज हैं वो आके कहना शुरू कर दें कि देखिए पाकिस्तान कहां पहुंच गया। और शर्म की बात है कि भारत वो मीडिएट नहीं कर पाया जो पाकिस्तान ने कर दिया। तो इस तरह की डॉग विस्लिंग भी ना करें। मैं समझ रहा हूं आप कहना क्या चाहते हैं। आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइंस एज वेल एज योर लाइंस। बोलिए बोलिए मैं तहसीन, जवाब दे एक दूं बड़ी रुबिका खबर जी, आ रही है, जी, प्लीज जी। नाउ क्विकली भारत- फिनिश इट। भारत- और उसके बाद ठीक है। कर्नल दानवीर, मुझे नहीं लगता है भारत- सीज फायर कुछ घंटे से ज्यादा रुक पाएगा। 14 दिन भूल जाइए। ये जिस तरीके के हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं लेबनान पर, जैसे बार बार अटैक कर रहा है इजराइल, ये और अभी जब आप लोग बहस कर रहे थे, ये देखिए, ऐसा पहले लार्जेस्ट अटैक अक्रॉस लेबनान सिंस द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन रॉर ऑफ द लायन। कर्नल, इससे पहले इतना बड़ा अटैक कभी भी नहीं हुआ है। इजराइल मानने को तैयार नहीं है और ईरान कह रहा है लेबनान पर युद्ध विराम नहीं हुआ तो फिर हम भी युद्ध विराम नहीं करेंगे। देखिए, दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो जो आप बता रही हैं वो घटना हो रही है, और एक घटना आधी रात में हुई थी, वो जो कि सुर्खियां नहीं पकड़ पाई। इजराइल ने ईरान चाइना रेलवे लाइन को बम्बार्ड किया है, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करने की जो चाइनीज प्लान था बाय रेल, उसको तबाह किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है। हाँ, मैं कर्नल चाहती हूँ आप इन विजुअल्स को देखिए, दर्शकों को भी दिखा रही हूँ। Massive, ये जो bombardment। थैंक यू चल रहा था ना सुबह, ये सब का सब अब मुझे लगता है झूठ है। इट्स अ स्क्रीन, आपकी भाषा में कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ स्क्रीन। इट्स अ स्क्रीन। और ये वो फार्स है, ये स्क्रीन है। ये जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग जो है इजराइल की तरफ से उड़ा दी गई है लेबनान में, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ईरान को उकसाया जा रहा है दूसरी तरफ से। कर्नल, ये बिल्कुल उकसाया भी जा रहा है, और अमेरिका भी रिकैलिब्रेट कर रहा है। वो भी टाइम ले रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी सांस लेने की ज़रूरत थी, तो वो सांस लेने का उसने एक तरीका निकाला है। और जिस तरीके से लेबनान के अंदर युद्ध जारी है, क्योंकि लेबनान वाज आल्सो पार्ट ऑफ द लार्जर गेम प्लान। तो अगर एक तरफ आपका हमले चल रहे हैं हिजबुल्लाह, जो कि ईरान का ही एक एक्सटेंशन है, तो इसको कैसे माना जाए कि सीज फायर है? और सीज फायर नहीं हो सकता। अभी आज कुवैत और यूएई के ऊपर भी तो हमला किया है ईरान ने। 11 घंटे के बाद में कुवैत और यूएई के ऊपर हमला किया ईरान ने। तो सीज फायर बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जमीन पर नहीं। और एक और बात मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूंगा कि पाकिस्तान का रोल लेकर कुछ लोग बहुत खुश हैं, और हमारे साथी जो विवेक जी हैं उन्होंने तो तारीफ भी कर दी है, और क्या बोलते हैं उसको, खिराजे अकीदत क्या बोलते हैं उसको, वो भी पेश कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। तो दरअसल ये आप जो टेक्निकल एस्पेक्ट समझिए कि 1979 के रेवोल्यूशन के बाद वॉशिंगटन के अंदर ईरानियन एम्बेसी खत्म हो गई थी, और ईरानियन इंटरेस्ट सेक्शन है पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर। तो अमेरिका को कोई भी बात ईरान से करनी होती है वो पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू करता है। और अभी भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा चमत्कार नहीं कर दिया है। पाकिस्तान ने मैसेंजर खेला है, डाकिया डाक लाया,
वाला गेम खेला है, तो डाकिये को आप सहरा पहनाकर और उसको कंधे पर लेकर आप गलियों में नाच लें कि बहुत अच्छा लेटर आया था और ये वो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये गलत है विवेक आप जी। देखिए, पहली चीज, क्या आप कर्नल साहब ये नहीं मानेंगे कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर उसने अगर कहा कि हम सीज फायर को के लिए अग्री कर रहे हैं, धमकी दे रहे थे कि ईरान खत्म, आज की रात 8 बजे सब समाप्त, तो ब्रिंकमैनशिप थी हम ना, तो सिविलाइजेशन ही खत्म कर तो देंगे। ईरान माना ना। नहीं आप सुने, ईरान माना कि नहीं माना? ईरान नहीं माना सर। उस धमकी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, इन्होंने कोई टर्म कंडीशन नहीं माना, अपने 10 पॉइंट लिखे, बोला नेगोशिएशन करेंगे। तो ठीक है, अभी ceasefire नेगोशिएशन के हो बाद, रहा है ना, तो हाँ नेगोशिएशन हो रहा है ना, नेगोशिएशन सब अपनी अपनी तरफ से पिच कर रहे हैं, लेकिन आपने तो पाकिस्तान के सहरा बांध दिया है यार। सहरा नहीं बांधा सर। देखो, अरे अब आपने ये तो बहुत तारीफ ये करी। देखो, आपके जो ओपनिंग रोल- रिमार्क्स में जो तो रोल आपने यही हम- कहा ना कि पाकिस्तान सर को देखिए, मैं देखिए, मुबारकबाद देता हूं। देखिए, अरे तो आपको पता नहीं देशभक्ति का कर्नल दानवी, मतलब- थोड़ा टाइम में देशभक्ति विवेक का मतलब श्रीवास्तव खड़े ये नहीं होता होकर कि अपनी वो कमियों उनका को मत नेशनल आंको। एंथम भी गा सकते थे। नहीं, इस अब जो आप लोग खुशियां जो यहाँ है, पर ये कर रहे आप ही कर हैं लेंगे। ना। आनंद एक सवाल आपके लिए आया है। देशभक्ति का मतलब निक्की ये नहीं होता एलेक्स कि आप काशीपुर, कुछ ना करो। ओके ऑलराइट गाइस वेट, नो गाइस वेट। मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट रखा ना आपके सामने कि क्यों पाकिस्तान बीच में आया। पोस्टमैन है ना, ओनली वे। पोस्टमैन है। उन्होंने मीडिएशन के लिए सऊदी अरबिया को गाइस होल्ड ऑन, UAE गाइस को भी प्लीज involve प्लीज किया। प्लीज प्लीज अभी तो- ओके रुकिए विवेक। अभी तो विवेक ने पाकिस्तान पे सहरा बांधा है, अभी तो निकाह भी कर लेंगे। मुझे इसमें कोई डाउट इस वक्त लग नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको एक भाई साहब है जो हमारे शो को देख रहे हैं और उन्होंने, वो निकी एलेक्स है काशीपुर ऐसा कुछ नाम आया था, वो ये पूछ रहे हैं कि ये बात तो आज की तारीख में लोग जानना चाहेंगे ना कि ईरान का दोस्त ना पाकिस्तान है ना हिंदुस्तान है, लेकिन अमेरिका चुनता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान मीडिएट कर देता है दो देशों में और उसको बाकायदा थैंक यू भी कह देते हैं ट्रम्प और थैंक यू भी कह देता है ईरान। तो वैल्यू के तौर पर जब देखेंगे तो पाकिस्तान को ऐसे देखेंगे ना कि देखो इस पर भरोसा किया और इसने वॉर रुकवा दी। इसका जवाब क्या है, जल्दी से दे दीजिए। ये मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर पाकिस्तान को चुन रहा है तो जैसे रंजीत शक्ति कपूर को चुन रहे हैं, अब उसमें हम लोगों को मतलब शर्मसार होने की क्या बात है भाई? मत बनो। नहीं आप सुन लो बात को, ट्रंप जिसे भी चुने इट इज एन एम्बैरेसमेंट। मतलब शर्म की बात है। अब ये देखिए विवेक, ट्रम्प चूजिंग, इट इज द क्वेश्चन, प्रयास किसने किया मीडिएशन का? हमने नहीं किया। अच्छा बीच में नहीं बोलिए ना, पाकिस्तानियों ने किया ना। बीच में नहीं बोलिए ना, रुकिए ना। आप अभी आपको किसी ने पाकिस्तान नहीं बनाया है, रुक जाइए। हाँ नहीं मुझे पता है कि आपने पाकिस्तान के सर पे सहरा बांध दिया, लेकिन अभी निकाह में थोड़ा टाइम है, तो रुक जाइए थोड़ा। आपके पास मेरी बात सुन लो। इस प्रश्न का जो रूबिका ने पूछा है। रूबिका इसीलिए स्टूडियो आते हैं, या आपके स्टूडियो के बाहर 4-4 घंटे लाइन लगा के बैठे रहते हैं कि ताकि फेड आउट ना हो। अब सब ये देखो हंस रहे, इनको पता है आप सबको फेड आउट कर देती हैं, सबसे ज्यादा टाइम ये ले रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आयरॉनिकली देखिए, ये ट्रंप को इतनी गालियां दे रहे हैं पिछले आधे घंटे से, लेकिन वैल्यू कितनी दे रहे हैं ट्रंप को? कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए इंडिया को कि ट्रंप ने पाकिस्तान को चुना है। मतलब एक तरफ ट्रंप को गाली दो, ऊपर से जो ट्रंप चुने उसको वाहवाही कर हमने दो। ट्रंप शब्द नहीं यूज करा, हमने कहा आप मीडिएशन आधे हमें घंटे करना था से कह सर। रहे हैं कि क्यों? ट्रंप आप हार गलत गया। शब्द कर रहे हैं। नहीं करना। बिल्कुल। गाली शादी में क्या लेना देना गाली है? शादी क्या होता है? जब आप अपनी शक्ति अभी- दिखाएंगे अभी- भाई अभी- के लिए, हाँ, सर, फिर मत प्लीज। बोलो विश्व आप गुरु हो। ऐसी शक्ति फिर विवेक, मत प्लीज। बोलो विश्व गुरु हो। विवेक, अरे, 10 साल से हम अरे चैनल पे बैठ के विश्व गुरु विवेक बोलते हैं। विश्व गुरु तो है हम। फिर बोलिए विवेक विश्व गुरु कुछ नहीं होता। विवेक आप अपना पेट पकड़ लीजिए, नहीं, what सर is विश्व पकड़ गुरु? लीजिए, जो What is पकड़ना है विश्व गुरु? पकड़ लीजिए। तो मुझे मेरी बताइए बात आप। सुनिए, विश्व हम गुरु विश्व आप गुरु विश्व तो गुरु हैं, को विश्व हाथ से गुरु लेके- तो हैं। तो क्या आपको विश्व ना गुरु हो? पसंद आए मत पसंद कंबल ओढ़ कीजिए, करके विश्व छुप गुरु करके तो बैठ हम गए हैं। हो। अब हमारा मुझे क्या लेना सर देना? शर्म नहीं हमारा आती तो आपको? कोई विश्व गुरु देश तब दोस्त होता नहीं है है। मैडम हाँ। जब आप विवेक की बात माने तो विश्व गुरु होता है, अदरवाइज आप विश्व गुरु नहीं है। भाई मैं पूछ रहा आई हूँ, वॉन्ट टू कम ऑन अ सीरियस डिस्कशन। लेबनान में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूं 2 से 3 मैडम, आप घंटे ये क्यों ज्यादा बना रही हैं कि ये ceasefire ज्यादा। ना हो? अरे मैं ये नहीं कह रही हूं, मुझे जो दिख रहा है वो कुछ ना नहीं मैं दिख रहा। आप नेगोशिएशंस हैव स्टार्टेड टुडे। प्लीज दोनों अपनी अपनी तरफ से ड्राफ्ट दे रहे हैं। अरे बात तो चल बम रही है। क्यों मार रहे हैं फिर एक हो दूसरे सकता है पर? कल रुक What जाए। nonsense? हो सकता है कल रुक जाए। बम क्यों मार रहे हैं एक आप दूसरे इसको पर? मानिए, ये ईरान की विक्ट्री है। अरे रूबिका प्लीज जी, 1 घंटा पहले यूएई ने ईरान के ऑयल टर्मिनल्स के ऊपर हमला किया, 1 घंटा पहले, तो वो क्यों कर रहा है? वो अगर आपने लेबनान को छेड़ा है तो हमें भी ये कर रहे हैं। ये बातचीत भी नेगोशिएशन भी चल हम- रहा है। हमने- अमेरिका नहीं हमला कर रहा, हमने मतलब- ईरान हम कर रहे हैं। उनके अड्डे पे नहीं हमला कर रहा। रूबिका सुनिए ये जरा, चलने दो हम ना, कर रहे हैं। नेगोशिएशन हो रहे हैं ना। विवेक, तो you रूबिका have no- यही तो कह रही है। आप- रूबिका यही तो कह रही है आप भाई। विवेकहीन बातें कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं।
आपको ईरान की विक्ट्री करवाना है, करवा दीजिए सर, जी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ईरान की जनता ने जिस तरीके से इस सारे अटैक और वॉर को झेला है वो काबिल तारीफ है। मैं उस रिजीम की तारीफ नहीं कर रही हूं, मैं ईरान की जनता की तारीफ कर रही हूं, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी इजराइल लगातार लेबनान पर बार बार हमले कर रहा है और ऐसा अटैक उसने कभी नहीं किया है। तो कुल मिलाकर आसिफ, रमीज, दाऊदी, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या वॉर अभी रुक गया है? आई डू नॉट थिंक सो सर। देखिए, जो हालात आप लेबनान के हवाले से बता रही हैं और जिस तरीके से इजराइल ने कहीं ना कहीं ये क्लियर किया है कि शायद वो इस चीज का हिस्सा नहीं है, तो उसमें ये चीज रुकती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, उस चीज को देखते हुए शायद कुछ ऐसी चीज आगे देखने को मिल जाए कि कम से कम अमेरिका जो एक एग्जिट चाह रहा है इससे, कि इससे कैसे भी निकल जाए। इवन ईरान भी चाह रहा था, चाहे जितनी भी तकरारें हुई, लेकिन कहीं ना जितना कहीं एक ऑप्टिमिस्टिक एग्जिट आप के लिए दिखाई दे रहे हैं आसिफ भाई, उतना ऑप्टिमिस्टिक हम इस वक्त इस फैक्ट्स को देखते हुए ग्राउंड पर मैं उतनी ऑप्टिमिस्टिक हूं नहीं। मैं क्विकली बिल्कुल सही बात। 20-20 सेकंड में लेकिन जवाब एक ले चीज लेती हूँ। मैं- आप बस मुझे ये बताइए, ये आपको अभी भी भरोसा है कि वॉर रुक जाएगा, सीज फायर हो चुकी है? वॉर रुक जाएगा या नहीं ये नहीं पता। सीज फायर तो कम से कम अमेरिका और ईरान के बीच है। All right. लेकिन इसके इस Okay. वक्त एक चीज मुझे जरा सा, रुबिका जी, जो विवेक जी चिल्ला चिल्ला के इतनी देर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया तो हिंदुस्तान को भी करना चाहिए। अरे भाई, पाकिस्तान ने अगर कर दिया या जिस वजह से भी किया तो उससे हिंदुस्तान का क्या लेना देना? हाँ, कोई लेना, हिंदुस्तान का अरे कद हमेशा आप ऊपर रहा जबरदस्ती और उस चीज ऊपर को है। आपको देना ही नहीं चाहिए वेटेज। विवेक जब तक नहीं बोलेंगे उनको दिक्कत हो जाएगी, आप समझिए। तहसीन, वॉर रुका कि नहीं रुका? सीज फायर होती हुई दिख रही है या नहीं? क्विक आंसर। भारत के हित में है कि युद्ध रुक जाए, ये जंग रुक जाए। भारत $300 बैरल ऑयल नहीं खरीद सकता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। 80% हमारा नेचुरल गैस आता है, हमारा फर्टिलाइजर आता है, खरीफ सीजन है जून जुलाई में। ये भारत के हित में है, हमें ये कल्पना करनी चाहिए। हित की बात तो हम सभी करेंगे ना। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि ये वॉर जिसका सीज फायर की बात कर रहे हैं ट्रंप, वो इस वक्त ज्यादा लंबी टिकती हुई नहीं दिख रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।